हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास जिसका सब्जेक्ट कोड HIS 202 है और जिसका पेपर ID 8111 है कि आंसर की आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज के जो प्रश्न पत्र को हम देखते हैं और उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर को हम देते हैं ताकि आप अपने उत्तर को जांच सके। तो आज के जो प्रश्न पत्र में कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से जो पहला प्रश्न है वो आपसे उसमें पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपिन के समय। इल्बर्ट बिल जो विवाद है वो लॉर्ड रिपिन के समय से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था। रेलवे बोर्ड का गठन भारत में कब किया गया था। तो जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1905 में। रेलवे बोर्ड का गठन जो है 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न में के जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, थॉमस रॉबर्टसन। थॉमस रॉबर्टसन जो है वो कर्जन ने जो रेल आयोग गठित किया था उसके अध्यक्ष थे। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कर्जन ने रेल आयोग का गठन कब किया था। कर्जन ने रेल आयोग का गठन कब किया था और इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1901 में। 1901 में जो है कर्जन ने रेल आयोग का गठन किया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1878 का जो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन ने जो है 1878 के वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नवीन प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3.5%। 3.5% जो है ब्याज की गारंटी दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पुरानी प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 5%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, थॉमस रैले। थॉमस रैले जो है वो कर्जन ने जो विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था उसके अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस कंपनी ने प्रारंभ किया था। तो जो 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसने जो है भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके समय किया गया था। तो
इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय हंटर शिक्षा आयोग 1882 में जो है वो उसका गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द्वितीय कारखाना अधिनियम, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट, कब लागू हुआ था ब्रिटिश काल में। तो 11वें प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1891 में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था। तो जो 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, वुड का डिस्पैच। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कर्जन ने किसके नेतृत्व में सिंचाई आयोग गठित किया था। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानक्रिफ। मानक्रिफ के नेतृत्व में कर्जन ने जो है सिंचाई आयोग का गठन किया था। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन के समय जो है 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना शुरू हुई। 15 का जो है ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि साहित्य जगत में किस वायसराय को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड लिंटन जो था वो साहित्य जगत में अपने इस नाम से, ओवन मेरेडिथ के नाम से अपना लेख या कविताएं वो लिखता था, तो इसी नाम से वो जाना जाता था। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, लॉर्ड लिंटन। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस वायसराय ने सिविल सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था। प्रश्न संख्या 17 में जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड लिंटन ने भारत में जो सिविल सेवा उसके समय में 21 साल आयु थी उसको घटाकर उसने 19 साल कर दिया ताकि भारतीयों को उसमें जाने से रोका जा सके। तो आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सर जेम्स लॉयल। सर जेम्स लॉयल जो है द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 19 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में द्वितीय अकाल आयोग कब गठित किया गया था। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1897 में। 1897 में जो है द्वितीय अकाल आयोग गठित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा आपको जो है भारत में प्रांतों को जो स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा
कहते हैं? जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स वुड डिस्पैच रिपोर्ट को हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था। तो इस प्रश्न के जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। अगला प्रश्न जो इसी से प्रश्न से संबंधित है कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समय वहाँ का शासक कौन था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें सही से उत्तर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह उस समय शासक थे जब भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया था कि हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था। तो प्रश्न संख्या 24 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा नवंबर 1948 में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, यानी ऑप्शन ए 24 का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल को हम लोग भारत का बिस्मार्क के नाम से उनको जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के लागू होने के समय भारत सचिव कौन था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मार्ले। जब 1919 का भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ था उस समय भारत सचिव लॉर्ड मार्ले था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कर्जन ने पुलिस सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा एंड्रयू फेजर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में कर्जन ने पुलिस सुधार हेतु आयोग का जो गठन किया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्ट्रैची आयोग किससे संबंधित था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकाल से। स्ट्रैची आयोग का संबंध अकाल से था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ढाका में 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं जो कि इसी प्रश्न से संबंधित है, मुस्लिम लीग से ही। इसमें आपसे पूछ लिया गया है कि मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नवाब समीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम का आधार था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 33, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रश्न में उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधारों से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा अंग्रेजी शिक्षा से। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 35 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में
ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी 1906 में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 36, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा में सुधार हेतु के लिए अंग्रेजी सरकार ने सैंडलर आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सन 1917 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 36 का जो है ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 37 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मार्ले मिंटो विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1909 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की एक प्रमुख विशेषता थी? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1909 की एक प्रमुख विशेषता थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो जो बंगाल का विभाजन 1905 में जब हुआ था तो उसके बाद जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह था स्वदेशी आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर है। इस प्रकार आपके प्रश्न पत्र में जो आज 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। अब आप इससे अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसकी जानकारी आप अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।